हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। बेटा अम्ब्रेला के कितने रिब्स दिए हैं? 8 रिब्स दिए हुए हैं जिनके बीच की जो स्पेस है वो इक्वल दी है। अज्यूमिंग क्या कर लेना है, जो अम्ब्रेला है टू बी ए फ्लैट सर्कल, ये किस शेप में है? फ्लैट सर्कल की शेप में है, अज्यूम कर लो। ठीक है, तो सर्कल का जो रेडियस दिया हुआ है वो बेटा कितना दिया हुआ है? 45 सेंटीमीटर्स का। तो उसने पूछा है फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। ये दो रिब्स हैं, इनके बीच का जो एरिया है इसका ये पता करना है। इन दोनों के रिब्स के बीच का जो एरिया है वो पता करना है। तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है सर्कल का, क्योंकि अम्ब्रेला उसने किसकी शेप में अज्यूम करने को बोल दिया? सर्कुलर की। सर्कल का ये क्या बन रहा है? एक सेक्टर बन रहा है ना। तो इसका मतलब हमने इसके ईच सेक्टर की के एरिया की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले सर्कुलर शेप दे देती हैं अम्ब्रेला को, और इसको कितनी रिब्स में डिवाइड करना है? 8 रिब्स में। ये सर्कल का सेंटर है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राइट। ये 8 रिब्स हैं और उसने हर मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में जो एरिया बन रहा है बेटा वो पता करना है। तो सबसे पहले दिया क्या हुआ है बेटा? रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है बेटा? 45 सेंटीमीटर। अब हमारे पास टोटल कितनी रिब्स हैं बेटा? 8 रिब्स हैं। कितनी है? 8 रिब्स। टोटल नंबर ऑफ रिब्स इज इक्वल टू 8, राइट। इस सो द एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना हो जाएगा बेटा? ये जो पूरा कंप्लीट एंगल है वो कितने का होता है? 360 का। तो इसका मतलब ये टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो 8 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 45 डिग्री का। कितना आ जाएगा? 45 डिग्री का। इसका मतलब ईच सेक्टर जो सेंटर पर एंगल है वो कितने का बना रहा है? 45 डिग्री का। और हमें उसने यही किसी भी एक सेक्टर का एरिया पता करने को बोला है। तो क्या लिखेंगे? द area between the two consecutive ribs of umbrella is equal to थीटा अपॉन 360। क्योंकि सेक्टर बनना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा? सेक्टर का। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। अब थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा? 45। ये हमने 45 निकाली है ना, वो पुट कर देनी है अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करने को बोला है उसने? 22/7। और रेडियस कितना दिया हुआ है बेटा? 45, तो 45 पुट कर दो, राइट। अब इसको हमने क्या करना है बेटा? सॉल्व कर लो। सॉल्व किया है, 45 से इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 8। अब इसको काटो तो कितना आ गया? 4। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 11। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। 222 75 7 4 का 28 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। अम्ब्रेला के दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स हैं, उनके बीच का एरिया जो कितना है वो कितना आएगा? 22275 अपॉन 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके साथ बेटा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर थोड़ा बहुत भी समझ आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।